हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर अरविंद पाल। आपका अपना प्यारा सा चैनल फिजिक्स क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इको पोटेंशियल सरफेस। तो पता ही चल रहा है इको मतलब सेम, बराबर, और पोटेंशियल मतलब विभव। अगर किसी सरफेस पे पोटेंशियल सेम है देन उस सरफेस को क्या कहेंगे? इको पोटेंशियल सरफेस। तो क्या इसकी डिफिनीशन हो सकती है? ए सरफेस is said to be equipotential surface। कब उसे कह सकते हैं? इफ potential on a surface everywhere, if potential on a surface everywhere where is same is known as equipotential। मतलब किसी सरफेस पे कहीं भी पोटेंशियल अगर सेम है किसी भी रीजन में तो उसको बोलेंगे इक्वो पोटेंशियल। एग्जाम्पल क्या होते हैं? जैसे आपका हो गया पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज भी कैसा है? इक्वो पोटेंशियल सरफेस है। एंड लीनियर चार्ज, पॉइंट चार्ज और लीनियर चार्ज दोनों कैसे हैं? इक्वो पोटेंशियल सरफेस है। यह एग्जाम्पल और देख सकते हैं क्या? कोई कंसेंट्रिक स्पेयर है। क्या है? कोई कंसेंट्रिक स्पेयर है और उस स्पेयर में अगर पोटेंशियल, सॉरी, कोई कंसेंट्रिक स्पेयर है और उस स्पेयर में चार्ज अगर सेंटर पर लोकेट है देन वो क्या कहलाएगा? इक्वो पोटेंशियल सरफेस। एनी कंसेंट्रिक स्पेयर ठीक है, कोई कंसेंट्रिक स्पेयर, कंडीशन क्या? इफ चार्ज इज लोकेटेड एट सेंटर। कहां होना चाहिए चार्ज? सेंटर पे होना चाहिए। एनी कंसेंट्रिक स्फीयर, कोई कंसेंट्रिक पे, इफ चार्ज इज लोकेटेड एट सेंटर इज नोन एज, क्या बोले? इको पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो मान लिया ये हमारा कंसेंट्रिक स्फीयर है, मान लेते हैं ये हमारे कोई कंसेंट्रिक स्फीयर, थोड़ा यहां पे मान लेते हैं ये हमारा कोई कंसेंट्रिक स्फीयर है और मान लिया यहां पे चार्ज क्यू कोई सेंटर पे है। तो मान लेते हैं इस रीजन पे जो पोटेंशियल है 100 है और इस रीजन पे पोटेंशियल है वो 70। तो थ्रू आउट जो भी स्पेयर है, ये जो थ्रू आउट स्पेयर है इसके पूरे रीजन पे जो पोटेंशियल कितना होगा? सेम होगा। तो ऐसे सरफेस को क्या बोलते हैं? इको पोटेंशियल सरफेस। मतलब अगर उसके रीजन पे थ्रू आउट, अगर स्पेयर के रीजन पे या किसी पॉइंट चार्ज के रीजन पे या लीनियर चार्ज पे अगर पोटेंशियल सेम है एवरीवेयर देन इट इज नोन एज द इको पोटेंशियल। क्लियर? कोई डाउट नहीं? तो अब हम आते हैं कुछ प्रॉपर्टी देते हैं, देखते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ इको पोटेंशियल सरफेस, तो क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं और इसका बेनिफिट क्या है। अगर इको पोटेंशियल सरफेस आप निकाल लेंगे तो आपको फायदा क्या होगा, क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी, ये कुछ चीजें हैं जिनको जानने की जरूरत है। क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल
सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी। तो पहला तो यही इक्विपोटेंशियल सरफेस, द पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। द पोटेंशियल डिफरेंस एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस मस्ट बी जीरो। द पोटेंशियल डिफरेंस at any point, at any point मतलब 2 point, the potential difference at any 2 point must be zero। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अच्छा, सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो होगा, फार्मूला हमारे पास है कि डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो है तो अप्लाई करके देख लेंगे कि क्या वैल्यू आती है। तो इसका मतलब क्या है, यहां से देख लो सेकेंड वाला, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी, और पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डॉट डी। तो ई डॉट डी आर इज इक्वल टू कितना हो चाहिए, ई डॉट डी आर का मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। और थीटा की क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो इसे लिख सकते हैं ई डी आर कॉस थीटा इज इक्वल टू, थीटा की कितनी वैल्यू होनी चाहिए, जीरो, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ई डॉट डी आर कॉस 90 इज इक्वल टू, ये पुट करेंगे, इट मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। तो यहां से क्या इंफॉर्मेशन निकलती, इफ पोटेंशियल इज जीरो मींस E is always perpendicular to R। Potential difference, it means electric field lines are always perpendicular to the equipotential surface। It means in equipotential surface, in equipotential surface, electric line is always perpendicular, electric field lines is always perpendicular to the surface। सरफेस कैसा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होंगी। ठीक है, तो मान लिया कोई पॉजिटिव चार्ज है Q, तो इलेक्ट्रिक लाइन इज पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक लाइन क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर। वो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज हो, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस हो या पॉइंट चार्ज हो, तो इलेक्ट्रिक जो लाइन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या आता है, अगर वर्क डन किया जाए ऑन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस, वर्क डन ऑन ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस इज जीरो। वर्क डन on electropotential surface is zero। ठीक है, वर्क डन ऑन इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। मान लिया हमारे पास ये कोई क्या है, लीनियर चार्ज है
और उसमें इलेक्ट्रिक लाइंस की डायरेक्शन ए है। यहां पर एक पॉइंट चार्ज है ए और दूसरा पॉइंट चार्ज है बी। ठीक है, फार्मूला क्या होता है? एक तो होता है डेल्टा वी इक्वल टू होता है डब्ल्यू एक्सटर्नल ओवर पी, और डेल्टा वी यहां पे कितना है? 0। तो ये डेल्टा वी इक्वल टू 0 इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू एक्सटर्नल ओवर क्यू। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इक्वल टू। ठीक है, तो ये क्या बताता है कि वर्क डन ऑन इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज 0। ठीक है, तो पहला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज एट एनी 2 पॉइंट मस्ट बी 0। सेकेंड है इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। थर्ड है वर्क डन ऑन इलेक्ट्रो पोटेंशियल सरफेस इज 0, या वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। तो डिफरेंट डिफिनीशन उसकी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है नो, फोर्थ है टू इलेक्ट्रोपोटेंशियल या नो टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस इंटरसेप्ट ईच अदर। नो इलेक्ट्रिक नो इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेप्ट ईच अदर। ठीक है, क्या है? दो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो एक दूसरे को नहीं काट सकते। मान लेते हैं ये एक इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में। ठीक है, इलेक्ट्रोपोटेंशियल ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और दूसरी एक ये मान लेते हैं ये एक है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है, और अगर ये दोनों एक दूसरे को कट करते तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हम नहीं फिर आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस है तो वो एक दूसरे को कभी भी इंटरेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज थी। अब नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस फॉर पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रो इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर पॉजिटिव चार्ज। किसी पॉजिटिव चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? एज वी नो दैट पेन में स्याही खत्म हो रही है, इंक की प्रॉब्लम हो रही है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू होगा। ठीक है, चार्ज तो कोई भी स्फीयर लेंगे उस पर कांस्टेंट होगा, कोई भी सरफेस लेंगे चार्ज, टोटल चार्ज तो कांस्टेंट है। तो यहां से क्या है? बी प्रोपोर्शनल टू 1। तो पोटेंशियल है बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल है वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ये ब्रीफ है। ठीक है, बी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इट मींस पोटेंशियल इज डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, और इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल हो क्या होगा? वो कांस्टेंट। ठीक है, मान लिया हमने हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज क्यू है और ए इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसी होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। तो मान लिया ये हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन, ठीक है। अब जैसे जैसे
अब देखो, अगर डिस्टेंस कम होगी तो पोटेंशियल कैसा होगा, पास पास होगा, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पास पास होंगी। और अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो दूर दूर। तो मान लिए सपोज दैट आर डिस्टेंस कुछ आर, और मान लिए अदर डिस्टेंस हमारी ए है, तो एक तो ए हो जाएगा इको पोटेंशियल सरफेस, दूसरा हमारे पास ये हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे हम इको पोटेंशियल सरफेस बना सकते हैं, बिकॉज इको पोटेंशियल सरफेस आर डिपेंड ऑन द डिस्टेंस। तो कोई पॉइंट चार्ज है, ये तो एक ए हो गया इको पोटेंशियल सरफेस, ठीक है, एक ये हो गया। कोई एक और ले लेते हैं इको पोटेंशियल सरफेस, तो ये हो जाएगा हमारा इको पोटेंशियल सरफेस पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इको पोटेंशियल सरफेस फॉर कैसे, सिमिलर चार्ज। तो इको पोटेंशियल सरफेस फॉर पॉजिटिव चार्ज, इको पोटेंशियल इको पोटेंशियल या स्केच द इको पोटेंशियल सरफेस फॉर डाइपोल। स्केच द इको पोटेंशियल सरफेस फॉर डाइपोल। डाइपोल में क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरा निगेटिव चार्ज होता है, और दे आर सेपरेटेड एट ए स्मॉल डिस्टेंस। एक तो पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं और दूसरा हमने कोई निगेटिव चार्ज। एज वी नो दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज में कहां होगी, आउटवर्ड होगी, तो इसमें कहां होगी, इनवर्ड, ठीक है, इसमें कहां होगी, इनवर्ड। सेम चार्ज है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है, तो जितनी नंबर ऑफ लाइंस अगर पॉजिटिव चार्ज में, सॉरी पॉजिटिव चार्ज में अगर आउटवर्ड होंगी, उतनी ही नंबर ऑफ लाइंस नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड। तो मान लिया ए, ठीक है, तो ये आपका इनवर्ड हो गया। तो जितनी आउटवर्ड होंगी उतनी इनवर्ड, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहां भी तो जा सकता है, ठीक है, ये यहां जा सकता है, पॉजिटिव आउटवर्ड होगी, दूसरा ये भी हो सकता है। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से किधर जाएंगे, निगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक लाइंस जो है पॉजिटिव चार्ज में आउटवर्ड होंगी और निगेटिव चार्ज में इनवर्ड। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस अगर डाइपोल है तो जितनी आउटवर्ड में होंगी उतनी ही इनवर्ड। तो इको पोटेंशियल सरफेस ये नहीं हो सकता है, तो एक ये भी हो सकता है, क्योंकि इको पोटेंशियल सरफेस बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, तो एक ये भी हो सकता है, ठीक है, एक ये भी हो सकता है। सेम चार्ज है कहीं न कहीं, इन बिटवीन इंटरसेप्ट भी करेंगे, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इंटरसेप्ट करेंगे। मान लिया ए आपको इंटरसेप्ट,
क्या करते हैं, आपको इंटरसेप्ट। ठीक है, क्या करते हैं, इंटरसेप्ट करते हैं। तो ये तो इंटरसेप्ट करेंगे, क्यों इंटरसेप्ट करेंगे, क्योंकि अब ये लाइन क्या होगी, दिस इज द परपेंडिकुलर। एक तो ये हो जाएगा, दूसरा इस टाइप का होगा। ठीक है, तो सेम फंडामेंटल यहां भी होगा। तो फिर इन केस ऑफ डाइपोल, जितनी नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज में इन आउटवर्ड होंगी, उतनी नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज में आउटवर्ड होंगी। ठीक है, अगर दो पॉजिटिव चार्ज है, इस केस, किस केस में था ये डाइपोल के केस में था। ठीक है, तो डाइपोल के केस में ये जितनी आउटवर्ड है उतनी ही इनवर्ड है। अगर दो पॉजिटिव चार्ज, दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव, मान लिए एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है। अब इस केस में क्या होगा, क्योंकि जितनी नंबर ऑफ लाइंस जो हैं वो आउटवर्ड, इस केस में भी आउटवर्ड होंगी, इस केस में भी आउटवर्ड होंगी, तो ये आउटवर्ड होंगी, इस केस में भी आउटवर्ड होंगी, आउटवर्ड होंगे, आउटवर्ड होंगे। ठीक है, ये तो हो गई। अब अगर इको पोटेंशियल सरफेस, अगर किसी में भी इको पोटेंशियल सरफेस है, वो इंटरसेप्ट नहीं करेंगे, दे आर वेरी क्लोज टू इट, इंटरसेप्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे के पास तो आएंगे, पास रहेंगे, बट वो इंटरसेप्ट नहीं करेंगे। तो एक दूसरा इको पोटेंशियल सरफेस जनरेट हो जाए, ये इको पोटेंशियल सरफेस जनरेट हो जाएगा। ठीक है, एक इको पोटेंशियल सरफेस जनरेट हो जाएगा, तो ये इको पोटेंशियल सरफेस जनरेट हो जाएगा। ठीक है, फॉर द पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा क्या हो सकता है, इस टाइप का, these are the equipotential surface. It is for the two similar charge, two positive charge. The case diagram for the two same charge, two positive charge. Is case for the equipotential surface of same charge. Same charge means positive charge. ठीक है, डाइपोल के केस में भी सिमिलर फंडामेंटल है। ठीक है, दोबारा समझ लेते हैं डाइपोल के केस में क्या करते हैं। डाइपोल अगर एक नहीं समझ में आया तो फिर समझ लेते हैं। डाइपोल के केस में एक कोई पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा निगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ तो आउटवर्ड होगा, यहाँ इनवर्ड होगा, यहाँ आउटवर्ड होगा। ये लाइंस पॉजिटिव से निगेटिव, ए भी पॉजिटिव से निगेटिव, यहां से दिखाते हैं, ए भी पॉजिटिव से निगेटिव, ए भी पॉजिटिव से निगेटिव, ए भी पॉजिटिव से निगेटिव, ए भी पॉजिटिव से निगेटिव,
ठीक है, दिस इज फॉर द सेम चार्ज है, ये आउटवर्ड हो गई, ये इस केस में 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 आउटवर्ड हो गई। तो इतनी ही इनवर्ड होनी चाहिए, एक ये इनवर्ड हो गई, दूसरा ये इनवर्ड हो गई, ये इनवर्ड हो गई, ये इनवर्ड, ठीक है। तो दीज आर द इकोपोटेंशियल सरफेस। दूसरी क्या होगी, ये एक ए भी इकोपोटेंशियल सरफेस हो सकता है, ये भी इकोपोटेंशियल सरफेस हो सकता है, ठीक है। और ये भी इकोपोटेंशियल एक और सरफेस जनरेट कर सकते हैं, दे आर आल्सो इकोपोटेंशियल सरफेस, दे आर आल्सो इकोपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। और क्या हो सकता है, एक ए सरफेस ऐसे हो सकता है, ये हो सकता है, और ये परपेंडिकुलर हो, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है इकोपोटेंशियल, बट दे आर शुड नॉट बी इंटरसेप्ट ईच अदर, वो कैसे होने चाहिए, एक दूसरे से इंटरसेप्ट नहीं होने चाहिए। इनको क्या बोलते हैं, दीज आर नोन एज द परपेंडिकुलर, दीज आर, तो दिस इज द फॉर द डाइपोल, स्केच डायग्राम फॉर द डाइपोल। अब लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अच्छा, आपको इकोपोटेंशियल सरफेस से इंफॉर्मेशन क्या मिली, व्हाट यू हैव कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इकोपोटेंशियल सरफेस। तो इकोपोटेंशियल सरफेस से क्या इंफॉर्मेशन, यू हैव कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इकोपोटेंशियल सरफेस। क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, एक तो हमें विजुअलाइजेशन हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन फ्रॉम इकोपोटेंशियल surface, we collect information। क्या इंफॉर्मेशन हो जाती है, तो पहला है we know the direction and magnitude of the electric field, we know the direction and magnitude of electric field, ठीक है। तो डायरेक्शन हमें पता चलती है और मैग्नीट्यूड किस चीज का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, किससे, इकोपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अब लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एनर्जी स्टोरेज बाय द इकोपोटेंशियल सरफेस डाइपोल के थ्रू, ठीक है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, थैंक यू सो मच।